My lords, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation to me to know of the sympathy expressed by so many. 70 साल बाद ब्रिटेन की गद्दी पर अब कोई राजा आया है, क्योंकि 1953 से इस गद्दी पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय बैठी थी। लेकिन अब उनकी मौत के बाद इस गद्दी के लिए एक नया वारिस मिला है, जिसका नाम है चार्ल्स। अब ये वो नाम है जो इस वक्त तो पूरी दुनिया में चर्चा में है, लेकिन आज से पहले यानी कि रानी की मौत से पहले इनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और वो कहते हैं कि जिस इंसान को कोई नहीं जानता वो सबसे खतरनाक होता है। और अब जब ऐसा इंसान न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के 14 देशों का राजा बनने वाला है, तो इसके बारे में जानना न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी राजा बनने से पहले की जिंदगी के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो ब्रिटेन के किसी राजा या रानी के साथ नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उनका उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी का अगला मालिक बनाया गया है। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा हैं, जिनका पूरा नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है और ये प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे हैं। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 बकिंगम पैलेस में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब ब्रिटेन में क्वीन की जगह किंग होगा। उन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को बरकरार रखते हुए ये पद संभाल लिया है। ब्रिटिश राजशाही की बात करें तो 7 दशकों से इस गद्दी पर महारानी का राज था और अब उनकी मौत के बाद ब्रिटेन को प्रिंस चार्ल्स के रूप में नया सम्राट मिल गया है, जिन्हें अब किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन की जगह नए स्कूल। ब्रिटेन के शाही परिवार में एक रिवाज है कि वो अपने बेटों की स्कूली पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन चार्ल्स के केस में ऐसा नहीं है। वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस परंपरा से हटकर स्कूल से ही पढ़ाई की थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने नामी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की डिग्री भी ली थी और इन्हीं के साथ चार्ल्स ने 1970 के दशक में रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी दोनों जगह अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें इस दौरान कई युद्धपोतों में तैनात किया गया था। चार्ल्स और डायना। प्रिंस चार्ल्स की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं। उनके जीवन में सबसे पहले कदम रखा लेडी डायना ने, जो उस समय महज 20 साल की थीं और चार्ल्स उस समय 32 साल के थे। Looking forward to being a good wife. Here is the stuff of which fairy tales are made. दोनों की शादी पर पूरे मीडिया की नजर थी। डायना और चार्ल्स के 2 बेटे हैं, जिनका नाम विलियम और हैरी है। उनकी शादी के बाद जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कई तस्वीरों में उन्हें अलग थलग देखा जाता था। बाद में दूरी बढ़ती चली गई और दोनों का तलाक हो गया। डायना से जब दोनों के बीच हुए तलाक के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे बीच कोई तीसरा आ गया था। Serialized in the Sunday Times, the book claimed the princess was locked in a loveless marriage, hurt by her husband's continued friendship with an old flame, Camilla Parker Bowles. कहा जाता कि तलाक का कारण कैमिला पार्कर थीं। कैमिला बाद में प्रिंस चार्ल्स की दूसरी पत्नी बनी थी। 1997 में पेरिस में हुए कार क्रैश में डायना की मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। प्रिंस को लोगों को यकीन दिलाने में काफी वक्त लगा कि वो डायना के जाने के बाद एक अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद साल 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर से दूसरी शादी की, जो कि ब्रिटिश शाही परिवार के लिए पहला गैर धार्मिक और नागरिक समारोह था। अब ये किस्से तो नए किंग के हैं, लेकिन यहाँ से किंग से ज्यादा जरूरी किंग का नाम है, क्योंकि नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय के नाम के साथ एक काला इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहास के उन पन्नों को शाही परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। ये वो दौर था जब ब्रिटेन से राजशाही का अस्तित्व कुछ समय के लिए खत्म हो गया था और इसकी कहानी नए राजा के नाम यानी किंग चार्ल्स से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं किंग चार्ल्स से जुड़े शाही परिवार का काला इतिहास क्या है। ब्रिटेन के नए सम्राट का नाम किंग चार्ल्स तृतीय रखा गया, लेकिन ये जरूरी नहीं था। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज सिंहासन पर बैठते समय कोई दूसरा शाही नाम भी चुन सकते थे। कुछ ऑब्जर्वर्स को उम्मीद थी कि चार्ल्स नाम के 2 पिछले ब्रिटिश सम्राटों से जुड़े ऐतिहासिक बोझ के कारण नए राजा कोई अलग नाम पसंद कर सकते हैं, क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट इकलौते ब्रिटिश सम्राट हैं जिनके शासनकाल में क्रांति हुई और राजशाही अस्थायी रूप से खत्म हो गई। वो 1625 में सिंहासन पर बैठे थे। उनके शासन में राजगद्दी और संसद के बीच एक शक्ति संघर्ष देखा गया, जिसने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया।
साल 1642 में जब राजा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इंग्लिश सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इस महायुद्ध का अंत ओलिवर क्रॉमवेल की संसदीय सेना की जीत के साथ हुआ। चार्ल्स को उच्च राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और 1649 में लंदन में बैंक्वेटिंग हाउस के बाहर सड़क पर ही उनका सिर काट दिया गया। इसके बाद आए किंग चार्ल्स द्वितीय, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, जिन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी क्रॉमवेल के 11 साल के शासनकाल के दौरान विदेश में बिताई। साल 1660 में जब राजशाही दोबारा बहाल हुई तो वह गद्दी पर बैठे। हालांकि उनके पास चार्ल्स फर्स्ट की तुलना में काफी कम शक्तियां थीं। संसद की सहमति के बिना कानून बनाने की शक्ति सम्राट से छीन ली गई थी। चार्ल्स सेकंड के 25 साल के शासनकाल में सार्वजनिक मनोरंजन की वापसी हुई, क्योंकि क्रॉमवेल के कठोर राज में थिएटर बंद कर दिए गए थे और क्रिसमस समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किंग चार्ल्स फर्स्ट और सेकंड के बाद वापस आते हैं नंबर 3 और दुनिया के साथ उनके रिश्तों पर, अमेरिका और चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स अपनी जिंदगी में 20 बार वॉशिंगटन का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जिमी कार्टर के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पिछले साल नवंबर 2021 में उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। दोनों की ये मुलाकात स्कॉटलैंड में COP26 जलवायु सम्मेलन में हुई थी। चार्ल्स से मुलाकात के बाद बाइडेन उनसे काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमें आपकी बहुत जरूरत है। ट्रंप की वो सोशल मीट। साल 2019 में प्रिंस चार्ल्स की मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। पहले दोनों शख्सियतों को 15 मिनट बात करनी थी, लेकिन दोनों की ये मुलाकात 1.5 घंटे तक चली थी। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि ज्यादातर बातें राजकुमार ने ही की। ट्रंप ने कहा कि इस मुलाकात में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया वो है आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जुनून। अब इस जुनून की तो बात ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जब ये सब वो कर रहे थे तब वो प्रिंस थे और अब वो प्रिंस से किंग बन चुके हैं। इससे अब कई चीजें बदल जाएंगी। किंग चार्ल्स तृतीय ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में अपने संबोधन के दौरान कहा, मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन भर निष्ठा, सम्मान और प्यार के साथ आपकी सेवा करने की कोशिश करूंगा। नई जिम्मेदारियों के साथ मेरा जीवन भी बदल जाएगा। मैं दान और उन दूसरे कार्यों को बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा नहीं दे सकूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूसरे भरोसेमंद हाथों में जाएगी। ये मेरे परिवार के लिए भी बदलाव का समय है। मैं अपनी प्यारी पत्नी कैमिला की प्यार भरी मदद पर भरोसा करता हूँ। सियासी मामलों में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के साथ ही ब्रिटेन में एक नए युग का आगाज हो गया है। अब ब्रिटेन में काफी कुछ बदल गया है। ब्रिटेन का राष्ट्रगान बदलेगा, उसकी करेंसी में लगी तस्वीर बदलेगी, पासपोर्ट पर लगा मैसेज बदल जाएगा और इसके साथ ही अब प्रिंस ऑफ वेल्स भी बदल जाएगा। अब किंग चार्ल्स तृतीय राजनीतिक मामलों में अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स को अब वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि क्वीन एलिजाबेथ की तरह किंग चार्ल्स भी ब्रिटेन का दुनिया में वो रुतबा कायम रख पाएंगे? हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।